गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के सभी विद्यार्थी जो है इस क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ें और मैं समझता हूँ कि सभी रेडी बैठे होंगे। जो कल का हम क्लास में काम दिए थे उसके आधार पर सभी बड़े उत्सुक होंगे कि हमारा मैथ क्लास आज जो है होने वाला है। आज हम जो है इसमें संख्याओं के बारे में जानेंगे। जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में हमें जानना है। जैसे आप जो है पिछली क्लास से पास करके इसमें आए हैं, तो पिछली क्लास कौन सी क्लास थी आपकी? 5, तो 5 भी एक नंबर है। अब कौन सी में आ गए हम? 6 क्लास में, तो 6 भी एक नंबर है। और ये नंबर्स जो है हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके मदर या फादर, माता पिता कहीं एटीएम में गए हैं, तो एटीएम में पैसा कैसे निकालेंगे हम? तो आप देखें उसका पिन होता है, तो पिन वहाँ वो डालेंगे और तब पैसा निकलेगा, तो वो भी नंबर्स हो गए। या आप सपोज करो कब किसी दुकान पर जाते हो और दुकान पर जाने के बाद जब आपने सामान ले लिया तो फिर आपसे वो दुकानदार पैसे की डिमांड करेगा, तो कुछ पैसे बोलेगा। सपोज करो आपने 200 रुपये का सामान लिया है, तो 200 जो रुपये हैं वो भी एक संख्या है। किसी ने 70 का लिया तो 70 भी एक संख्या है। या फिर एक दूसरी बात भी जो मोटा मोटी आप सभी घर में स्कूटर, बाइक, कार वगैरह होगा, तो हम स्कूटर पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इस स्थान से आपके घर से यदि आप स्कूल आते हो तो कितने किलोमीटर पड़ा, देखते हो ना? तो उसमें दिखाई देता है एक नंबर, जो ओडोमीटर होता है गाड़ी का, उसमें नंबर चलते रहते हैं, इतने किलोमीटर हम चल के आ गए, चलता रहता ना वो। तो इन नंबर्स के बारे में हमें जो है पता करना है। और बहुत बच्चे इन नंबर्स के बारे में कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से आप 1 2 3 पढ़ते हैं। तो जो 1 2 3 नंबर्स हैं क्या ये नंबर्स एक जैसे होते हैं? क्या इन नंबर्स को किसी नियम के द्वारा अलग अलग बांटा जा सकता है? तो इन नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए हम इन नंबर्स के बारे में देखते हैं। और जो क्लास में कुछ बच्चा अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे थे, जो हम दशमलव प्रसार वाले सवाल के, बड़े अच्छे बच्चे सवाल किए, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद यू। और कुछ नंबर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। तो आइए देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, संख्या या संख्याएं लिखिए। संख्याएं हैं क्या? किसी भी वस्तु के लेन देन की जो क्वांटिटी होती है। जैसे कि सपोज करो आप कुछ नोटबुक खरीदने गए, तो कुछ कितनी नोटबुक खरीदने गए? कुछ का कुछ काउंटिंग तो होगा, 1 लेने गए, 2 लेने गए, 3 लेने गए, है ना? तो किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक तुरंत नंबर्स आया कि हमें 2 कॉपी लेकर आनी है, 3 कॉपी लेकर आनी है। तो जो किसी वस्तु को व्यक्त करने का तरीका है, उस तरीके को जो है संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो संख्या क्या है? किसी वस्तु या सामान, सामान जैसे 2 किलो चीनी, तो 2 किलो चीनी क्या हुई? एक क्वांटिटी आई ना, 2, एक संख्या 2 आई, तो 2। किसी वस्तु या सामान को व्यक्त करने के लिए ठीक है, जिस गणितीय चिन्ह या माध्यम का उपयोग किया जाता है, वही संख्या है। ठीक है। उदाहरण के लिए आप ये देखें कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं।
कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी बराबर 65। तो आप देख रहे हैं 2 नंबर इसमें ऐसे हैं जो अंकों के रूप में लिखे गए हैं, संख्याओं के रूप में लिखे गए हैं। तो किसी कक्षा में, कक्षा का जो रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया गया है, कक्षा को किसके द्वारा बताया गया है, 6 के द्वारा। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 65। तो 2 हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई, यही संख्या है। दूसरा देखिए, 2 किलो केजी, केजी किसका चिन्ह है, किलोग्राम, केजी चीनी या शुगर। तो 2 क्या है हमारे पास, संख्या है। किसी गाड़ी का नंबर है ना, किसी गाड़ी का नंबर, जैसे सपोज और गाड़ी का नंबर है 1445, तो ये भी एक संख्या है। ठीक है, तो संख्या क्या है, क्या समझ में आया, संख्या किसी वस्तु को बताने का तरीका, किसकी भाषा में, गणितीय भाषा में। किसी समान को व्यक्त करने का तरीका, किसकी भाषा में, गणितीय भाषा में। क्योंकि बिना गणित के हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहें किसी को बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता कि हमें 5 किलो चीनी दे दो, क्या बताया उसने, 5 किलो चीनी, तो 5 है ना, ये बता रहा रिप्रेजेंट कर रहा 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गया, एक गिनती हो गई, एक संख्या हो गई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम जाने ही संख्या कितने प्रकार होती हैं, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो आप मेन पढ़ रहे हैं, जो आपके मेन बेसिक दे रखे हैं, वो 2 हैं। एक तो होल नंबर, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, एक है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो दिया हुआ है किताब में, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं के मेल से आप कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, आप इससे 11 बना सकते हैं, 2 बार 1 1 लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। 21 भी बना सकते हैं, 31 भी बना सकते हैं, आप इससे कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या, इनको बोलेंगे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। शॉर्टकट लिखा NOS, नंबर्स को शॉर्टकट में NOS लिख देते हैं। नंबर 2 क्या है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या, पूर्ण, पूर्ण मतलब सारी। तो सारी कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 9 तक तो यहाँ लिखी हैं, कोई संख्या छूटी हुई है क्या? क्या आप इन संख्याओं के योग से 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं? नहीं ना। अब इसमें आप कहेंगे जीरो तो है नहीं सर, तो कैसे लिखेंगे? तो जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो जो है मैन मेड डिस्कवर्ड है। और किसने खोजा उसको बताएंगे सभी बच्चे मुझे, ठीक है। उसमें जो आप अपने व्यू में अपना कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जीरो का आविष्कार किसने किया, और फिर हम बताते हैं। तो जीरो तो नहीं है, तो जीरो को और लिख दें और फिर बाकी संख्या ये भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण माने कंप्लीट, होल।
इस पूर्ण को जो है कंप्लीट नंबर से बोलते हैं, कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, तो इन पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या दिख रहा है? केवल 0 का। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं और होल नंबर्स क्या होती हैं। इन दोनों में एक ही अंतर है कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 नहीं है, और जो आपका होल नंबर्स है उसमें 0 तो है, 0 के साथ साथ सारी नेचुरल नंबर्स भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। एक मोटा मोटी अंतर ये हो गया कि सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स के साथ एडजस्ट होती हैं, उनके साथ लिखी जाती हैं, लेकिन सारी होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है और 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो है आते हैं नंबर 2, नंबर 3 सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्ण तक कट जाएं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। विभाजित बोलते ना, कट जाए, वही काटना है। 2 से विभाजित करना, डिवीजन लगाना, चाकू से नहीं काटना है, ठीक है ना। 2 से भाग लगाना है और भाग लग जाए पूरा पूरा, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है हमारे पास? सम संख्याएं। पूरी तरह विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपका 2 से डिवाइड होता है, 4, 6, 8, 10। तो ये कैसी संख्याएं हैं? हमारी सम संख्याएं। क्या सम संख्याएं आपकी जो भी यहाँ लिखी हुई हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो होती है ना। आप जो है एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे 12, ठीक है ना, 24, 36। क्या ये भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो ये भी सम संख्याएं हैं। ठीक है। नंबर 4 ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। ओड नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरी विभाजित ना होती हूँ, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपका 1 क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3, 5, 7, 9। इस तरह की संख्याएं जो है आपका क्या होंगी? विषम संख्याएं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 13, ठीक है, 15, 17, 19। तो ये संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं।
बस इन संख्याओं के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और इन संख्याओं के साथ साथ हम जो सम्स हैं दशमलव में निरूपित करना संख्याओं को। एक क्वेश्चन दे रखा आपका, जैसे 1/2 को दशमलव संख्या में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम? सॉल्यूशन देखिए, 1/2 का मतलब क्या है? 1 में 2 का भाग। तो आप भाग विधि से इसमें डिवीजन लगाएंगे, 1 और 2। तो इसमें 1 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगा लिया, दशमलव लगाए, तो दशमलव लगाने से बाद यहाँ पर आप 0 प्राप्त करेंगे। जैसे ही दशमलव यहाँ लगाएंगे तो तुरंत इसके नीचे 0 आ गया। अब 2 का भाग 10 में लगाइए, 2 पंजे 10, तो कितना प्राप्त हुआ? 0.5। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, सबको दशमलव में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/5, इसके 2 पार्ट हैं, 7/9। क्वेश्चन नंबर 3, 5/9, 11/13। और इसको फेयर में अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। और कोई भी डाउट्स है आपको तो मुझे कमेंट्स में बताएं और आराम से समझें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।